हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाइयाँ भी तुम्हें छोड़ने लगती हैं। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी है एक रहस्यमय झील जिसका नाम है रूपकुंड। यह झील सदियों से यात्रियों, साधुओं और खोजकर्ताओं की कल्पना का केंद्र रही है। यहाँ दोस्तों हजारों कंकाल बरामद हुए हैं, जिसके पीछे की कहानियाँ लोगों की रूह तक कंपा देती है। अब आपको स्टोरी सुनाते हैं एक देहरादून का युवा पर्वतारोही अंशुमन, जिसको हमेशा ही हिमालय की रहस्यमय कहानियों में बड़ा दिलचस्पी थी। बचपन से उसने यही सुना था कि रूपकुंड झील कोई साधारण झील नहीं है, बल्कि ये मृतकों, देवताओं और उन दोनों का मिलन स्थल है। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसे अब रूपकुंड झील पे जाना ही होगा और वहाँ वो डॉक्यूमेंट्री शूट करेगा। उसके साथ इस अभियान में निकले 4 दोस्त। आयुष एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। मौसमी लोक कथाओं की शोधक थी। रिद्धि मेडिकल की छात्रा और करण जो हमेशा मजाक करने वाला फोटोग्राफर था। उनकी योजना थी कि वो झील पर पहुंचकर वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अभियान शुरू होते ही गांव वालों से बात करी और गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। वो बोले कि बाबूजी, रूपकुंड झील के पास मत जाना, वो भी रात को। वहाँ आत्माएं पहरा देती हैं। ऊपर चोटी पर तो कभी मत जाना, वरना झील तुम सबको निगल लेगी। वो बड़ा हंसे उनकी बात सुन के और उनकी चेतावनी को अंधविश्वास मानकर उड़ा दिया और आगे की ओर निकल गए। अब उस दल ने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उनको बर्फीले जंगल मिले। वो उन्होंने पार किया। उन बर्फीले जंगलों में उन्हें अजीब घटनाओं का सामना होने लगा। उनको रात में कानों के पास फुसफुसाहट गूंजती और उन्हें लगता कि दूर से उन्हें कोई देख रहा है। कैमरे की बैटरियां जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगी। अब एक रात अंशुमन ने नींद में देखा कि झील से उठकर कंकालों की भीड़ उसकी ओर आ रही है। उनमें से एक महिला कंकाल ने उसकी ओर इशारा भी किया, मानो कह रही हो कि तुम्हारा बलिदान अब निश्चित है। सुबह उसने ये सपना जब अपने दोस्तों को बताया तो रिद्धि ने उससे कहा ये ऊंचाई की वजह से आया हुआ भ्रम होगा। मगर मौसमी अचानक से डर गई। उसने बोला कि मैंने लोकगीतों में ये कहानी पढ़ी है, झील में हर साल अपने हिस्से का बलिदान झील मांगती है। ये सुनकर थोड़ा बहुत सारे डर से गए। अब वो उस झील की तरफ पहुँचे तो वहाँ का दृश्य थोड़ा सा भयावह था। वहाँ पारदर्शी बर्फीले पानी में बहुत सारी हड्डियाँ तैर रही थी और पड़ी थी, जैसे कि अभी अभी लोग मरे हों वहाँ पे, और कई खोपड़ियों पर गहरे जख्म थे। अब आयुष जो फोटोग्राफर था, उसने उसको फिल्माने के लिए ड्रोन उठाया। अचानक वीडियो में झील के बीच से सफ़ेद धुंध उठने लगी। धुंध के बीच छायाएं दिखी, महिलाएं दिखीं, बच्चे दिखे, पुरुष दिखे, सब के सब मानो किसी प्राचीन जुलूस में चले आ रहे हो। करण ने मजाक में बोला है, कहता लगता है हमारी शूटिंग देखने भीड़ आ गई है। और अगली घड़ी करण का पैर फिसल गया और वो झील के किनारे तक पहुंच गया। झील से जैसे ही कोई हड्डियों का हाथ बाहर आया और उसकी टखनियों को पकड़ लिया। बाकी सब घबरा गए देख के और उन साथियों ने मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करी। करण बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसकी आंखें बड़ी अजीब थीं, जैसे किसी पराये साये ने उसमें घर कर लिया हो। मौसमी ने प्राचीन मंत्र पुस्तिकाएं निकाली जो वह साथ लाई थी। वहाँ लिखा था कि सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा जसधवल ने अपने दल संग यात्रा पर निकले थे। वो राजा, उन्होंने पाप किया, वहाँ पे ऊंचाई पर नाच गाना किया और अपवित्र कर्म किए। वहाँ की देवी क्रोधित हो गई और आकाश से बर्फीले पत्थरों की वर्षा होने लगी। तो वहाँ पूरा दल वहीं मौत का शिकार हो गया और आत्माएं झील में बंध गई। तो उस रात मौसमी को अपने सपने में वही रानी और उसकी दासियाँ दिखीं। वे कह रही थी कि तुम्हारे दल का एक और जीवन हमें अर्पण होगा। दोस्तों, अगले दिन करण अजीब सा व्यवहार करने लगा। वह घूर घूर कर झील को देखता और खुद से बातें करने लगा। आयुष ने कैमरे में उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया और फुटेज में वह साधारण नहीं दिख रहा था, वो कंकाल जैसी शक्ल वाला दिख रहा था। रात होते ही करण अचानक उठकर झील में चला गया। सब उसे रोकने भागे, पर झील का पानी उबलने लगा। कंकालों के हाथ उभरे और करण को उसके भीतर ले गए। उसके चीखने की आवाज़ बर्फीली चोटियों में गूंजती रही और उनका दल टूट गया। वहाँ पे वो बहुत घबरा गए। अब सभी को ये एहसास हो चुका था कि ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि देवियों का श्राप है। तब दल ने सोचा कि अब लौट चलते हैं यहाँ से जल्दी हम लौट जाएं।
पर वापसी का रास्ता गायब ही हो गया। मतलब वो जो लैंडस्लाइड कहते हैं, उसने उनका मार्ग ही बंद कर दिया था। हर रात उन्हें कंकालों की नई भीड़ दिखती थी। कभी वो झील के किनारे नाचते, कभी बंसी की धुन बजती मानो कोई अदृश्य बैंड बजा रहा हो वहाँ पे। रिद्धि ने साहस करके कंकालों की एक खोपड़ी उठाई। खोपड़ी उठाती उसकी आंखों में जैसे उसको दिखा जीवित होती वो खोपड़ी। खोपड़ी उसके हाथों से सरक कर हवा में तैरने लगी और बोली, एक और आत्मा दो, तभी मुक्त होगा रास्ता। अब ये देखकर तो रिद्धि कांप उठी। मौसमी ने उसके बाद आखिरकार लोक ग्रंथ से समाधान खोजा। तो उसमें लिखा था कि अगर कोई स्वयं का बलिदान कर दे और देवी को समर्पित कर दे तो ये श्राप जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो अंशुमन ने सबको कहा कि मैं दूंगा भाई बलिदान, यही एक रास्ता है, तुम सब बच जाओ। लेकिन आयुषी और रिद्धि ने वहाँ उसका विरोध किया और तनाव और भय के बीच उन लोगों के बीच में झगड़ा भी हो गया। तभी वो देखते हैं झील से अचानक एक स्त्री की आत्मा निकली। लंबे बाल बिखरे हुए, माथे पर खून की धारी और हड्डियों के गहने पहने हुए थी वो बोली कि तुम सबको यहीं रहना होगा, कोई वापसी नहीं होगी, तुम वापस जा ही नहीं सकते। उसने आयुष को पकड़ लिया। आयुष बहुत बुरी तरह चीखा और उसकी चीख गूंज उठी और उसका शरीर धीरे धीरे कंकाल बनकर झील में विलीन हो गया। अब केवल अंशुमन, मौसमी और रिद्धि ही बचे थे। दो की तो हो गई जी मौत। अंशुमन ने तब झील की ओर बढ़ते हुए कहा कि बहुत हो गया, अगर मेरा जाना ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। उसने मंत्रोच्चार किया और अपना शरीर झील को समर्पित कर दिया। तुरंत झील से धुंध उठी और आकाश में एक भयावह विस्फोट हो गया वहाँ पे। तभी कंकाल हड्डियों में बिखर कर पानी में डूब गए और वो रास्ता साफ हो गया। मौसमी और रिद्धि रोते रोते नीचे लौट आए। वर्षों बाद जब मौसमी ने अपनी किताब छपवाई तो उसने लिखा कि रूपकुंड झील केवल प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, वे देवियों का न्यायालय है। जो भी अहंकार और जिज्ञासा से वहाँ जाता है उसे बलिदान देना ही देना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि आज भी झील की गहराई में अंशुमन की छवि तैरती है और अंधेरी रातों में उसकी आवाज़ हवा में गूंजती है, रुको मत आओ यहाँ। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक तो यार बनता ही है। बहुत मेहनत से हम स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं आप लोगों के लिए। एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।